उदय सिन्हा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। उदय जी, आपने काफ़ी चुनावों का विश्लेषण किया होगा, काफ़ी नतीजे आपने बारीकी से देखे होंगे। अगर इन नतीजों पर गौर करें, जो बात यहाँ पर शहजाद पूनेवाला जी कह रहे हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए यहाँ पर वोट डाला गया और सिर्फ सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, विकास की बात यहाँ पर मायने नहीं रखते? कुछ हद तक मैं शहजाद से करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कंसोलिडेशन का फेज था वो देखिए कि किसके प्रति था वो कंसोलिडेशन। वो था पिछड़ा और अति पिछड़ा। ये पिछड़ा और अति पिछड़ा को मोदी साहब ने अपने कैंपेनिंग से, अपने जुमलेबाजी से उसको एक साथ कर दिया और एक साथ करने की वजह से अति पिछड़ों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं वो उसमें अधिकांश पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा, चूंकि ये अति पिछड़ों और पिछड़ों की जीत है उत्तर प्रदेश में, इसलिए और किसी को भी मैं सीएम बनता हुआ नहीं देखता, बल्कि किसी पिछड़ा और अति पिछड़ा को ही मैं देख रहा हूँ। और ये कंप्लीट एलिनेशन जो किया गया मुसलमानों का, वो किस बात को दर्शाता है कि हमें आपकी परवाह नहीं है, आप भाड़ में जाए और आप रहें या न रहें, हम तो चुनाव जीत करके आ जाएं। यानी 80% लोगों को लेके मोदी जी ने जिस चुनाव को लड़ा, उसमें ये बताने में वो कामयाब हुए कि हमें 20% की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक गलत ट्रेंड है भारतीय जमहूरियत में, भारत के लोकतंत्र में। इस तरीके की चीज़ों, किसी को एलिनेट करके, किसी को दरकिनार करके आप भारत की राजनीति नहीं कर सकते। और ये एक तरीके से एरोगेंस था, भारतीय जनता पार्टी का भी एरोगेंस था। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें मुसलमानों को कुछ सीटें देनी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर देनी चाहिए थी, ये आप बाद में रियलाइज कर रहे हैं, तो सीट देने वाली कमेटी में आप भी होंगे। आपने क्यों नहीं कहा कि एक तो नाम के वास्ते दे दीजिए एक मुसलमान को सीट? क्या उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान उम्मीदवार ऐसा नहीं था जो कि चुनाव जीत सकता, अगर सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया थी तो? और इसके वजह से, और एक बात है जो शहजाद कह रहे थे, ये एंटी इनकम्बेंसी की जीत है। एंटी इनकम्बेंसी जिसके खिलाफ गई वो जीती पार्टी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गोवा भी अगर सामने आ रहा है तो गोवा है। इसमें एक चीज़ हम भूल रहे हैं, हमने मणिपुर की एक सीट के बारे में बात नहीं की जो इरोम शर्मिला की सीट थी, जहां से इरोम शर्मिला चुनाव लड़ रही हैं। वहां इरोम शर्मिला अगर हारती हैं, हार गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इतना बड़ा इशू था इतने दिनों से, जिस पर पूरा मणिपुर कैंपेन कर रहा था, वो था असम राइफल का विड्रॉल। उस पर जनता की कोई नजर नहीं पड़ी। इरोम अगर हार गई, इबोबी सिंह बहुत ही कामयाब राजनेता हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये शर्मिला का हारना मणिपुर के लिए ठीक बात नहीं हुआ।